गाइस डैश कैमरा की इंपॉर्टेंस तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कभी कोई ट्रैफिक पुलिस से रिलेटेड इशू, कभी कोई एक्सीडेंट से रिलेटेड इशू, कभी कुछ भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए मैंने यही देखा है कि मेजॉरिटी ऑफ लोग आर ऑप्टिंग फॉर द डैश कैमरास। सो फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन अलोन एक्चुअली मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था अभी जस्ट कुछ दिनों पहले, शायद आप लोगों ने देखा हो। एक वीडियो मैंने गाइस बनाया था, कैन वी यूज आईपी कैमरा एज अ डैश कैमरा। सो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आंसर मैं उस पर्टिकुलर वीडियो का ये बताया था कि वी कैन नॉट यूज आईपी कैमरा एज अ डैश कैमरा, बट दैट्स अ वेरी गुड एक्सपेरिमेंट। आप देखना चाहो तो देख सकते हो, लिंक नीचे ही है। सो उस पर्टिकुलर वीडियो के बिहाफ पे एक्चुअली एक वियोफू नाम की डैश कैम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने मुझे अप्रोच किया है एंड दे हैव सेंट मी ब्रिलियंट डैश कैमरा फॉर द रिव्यू, ओनली फॉर द रिव्यू, पर्सनल नहीं है, बट इन एनी केस इससे हमें काफी ज्यादा चीजें नॉलेज मिलेगी। आपने 70 MAI कंपनी के बारे में तो सुना ही होगा, वियोफू एक्चुअली उससे एक लेवल ऊपर है। सो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं इस पर्टिकुलर मॉडल, दिस इज द A119V3 सिंगल चैनल डैश कैमरा फ्रॉम वियोफू, इसकी अनबॉक्सिंग तो करूंगा ही गाइस, एंड साथ ही साथ कार में इंस्टॉलेशन भी बताऊंगा एंड उसके बाद एक छोटा सा वर्डिक्ट दूंगा। गाइस जस्ट वर्डिक्ट होगा, रिव्यू नहीं। रिव्यू कुछ दिनों के बाद आएगा आप सबके साथ, क्योंकि मैं इसको अच्छी तरह से टेस्ट आउट करना चाहता हूँ ये चीज क्या है। गर्मियों के अंदर, जैसे गर्मियां तो शुरू हो ही चुकी हैं, आप लोगों को पता है कि गर्मियों के अंदर इसका रिस्पांस कैसा है। नाइट के अंदर बेसिकली गाइस सस्ता वाला हम डैश कैमरा लेते हैं, वो दिन में बहुत बढ़िया चलता है, दिन में लाइट इतनी ज्यादा होती है तो दिन में कोई इशू आता ही नहीं है। बट असली प्रॉब्लम गाइस होती है रात में। अगर कैमरा को रात में नंबर प्लेट या कोई भी सिनेरियो जो भी हो रहा है वो नहीं दिखेगा तो दैट इज प्रीटी यूजलेस, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स डू द अनबॉक्सिंग एंड देन द इंस्टॉलेशन। सो गाइस पूरा वीडियो देखना वर्डिक्ट जानने के लिए, स्किप मत करना यार, कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि मैं आपको एक अच्छी नॉलेज यहाँ पे देना चाहता हूँ चीज को यूज करके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज द बॉक्स। मैं आपको सोचा कि एक बार डिटेल में दिखाता हूँ। इसको रखते हैं गाइस अब अपने अनबॉक्सिंग बेंच पे, एंड बेंच नहीं बेसिकली टेबल, एंड यहाँ पे है मेरा एक ट्रस्टी ब्लेड। सो पैकेजिंग की गाइस अगर मैं बात करूँ तो ये पैकेजिंग एग्जैक्टली द सेम ही है जैसे कि अमेजॉन या फ्लिपकार्ट वगैरह करते हैं। सो इसको जरा यहाँ पे ऐसे रखते हैं एंड काटना शुरू करते हैं। तो गाइस जो सेलर है इट इज बेस्ड इन गुजरात। सो मैं उनकी आपको पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देना चाहता हूँ, एंड एक कूपन कोड भी एक्चुअली उन्होंने मुझे ऑथराइज किया है कि कूपन कोड भी मैं अपने व्यूअर्स को दे सकता हूँ। So which is actually a pretty nice thing, right? So ये डबल पैकेजिंग में है, which is actually even better। आप देख ही सकते हो यहाँ पे। So इसको जरा मैं थोड़ा सा स्पीड में, स्पीड में काटना शुरू करता हूँ। Alrighty guys, so बॉक्स तो हमारा जितना हमें फाड़ना था बेसिकली इसकी रैपिंग वो हमने फाड़ दी है। So अब इसको जरा यहाँ से आराम से स्लाइड करते हैं जिससे कि ये पूरी की पूरी पैकेजिंग बाहर आ जाएगी। एंड वी गॉट अ बिल, यप अ बिल। सो जब इसे रिटर्न नहीं करना तो बिल किस खाऊंगा, बट आई थिंक शिपिंग के टाइम पे चाहिए रहता होगा। सो इसमें कुछ एक्सेसरीज भी मुझे नजर आ रही हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। मैं अभी आपको ध्यान से क्लोजअप में भी सब कुछ दिखाऊंगा। तो मीनवाइल जरा शिप रॉकेट की पैकेजिंग निकाल लेते हैं। सो ये आ गया गाइस। Alrighty, so this is the Viofo car camera A119V3 Quad HD Plus. So it's an advanced parking mode, Quad HD Plus, Sony StarVis sensor, so that is why it's going to be good. And यहाँ पे कुछ और features लिखे हैं, 2-inch HD screen, rotatable lens, that's nice, super night vision, which is fantastic, 140 degrees view angle, super capacitor. So guys, yeah, एक और चीज, ये बैटरी पे नहीं चलता है, इसके अंदर कैपेसिटर है, दैट इज इवन बेटर एक्चुअली। तो GPS लॉगर ऑप्शनल, एंड इस साइड कुछ और स्पेसिफिकेशन लिखी हैं इसके अंदर से, अगर आप पढ़ना चाहो तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो जरा यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा रोक लेते हैं। सो इन एनी केस इसको रखते हैं साइड में, एक्सेसरीज देखते हैं। अरे वाह, दे हैव सेंट एक्चुअली एवरीथिंग। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द पैकेज, राइट? Pretty nice, and even they send the 128 GB Viofo branded memory card. So पहले जरा इसी पैकेज को खोल लेते हैं यहाँ पर। Alright, so this is the entire wiring harness plus memory card plus fuse. They actually send the fuse tabs. That's impressive. That's impressive. कोई वायर नहीं कट होगी। एक्चुअली मैं अपने निकाल लिए थे कि मैं इसी से इंस्टॉल करूंगा, बट they have provided it. Wow, this is the very good deal. मतलब I'm actually impressed. And ये है guys इसकी एक वायरिंग हार्नेस, pretty nice. So जब इंस्टॉल करूंगा guys मैं आपको इसकी डिटेल देता हूँ इंस्टॉलेशन पे। So अभी रखते हैं इन सब चीजों को साइड पे। अब गाइस ये है अपना वियोफो का बॉक्स, एंड इसमें कोई सील नहीं है तो जस्ट ऐसे ही आ जाना चाहिए। सो हियर वी गो इन 3 2 1, देयर वी गो। ऑलराइटी गाइस, सो ये है अपना वियोफो का छोटा सा कैमरा, दैट लुक्स प्रीटी डोप।
VOFU एंड यहाँ पे सारे बटन्स हैं, ये है। देन यहाँ पे आना है अपना GPS मॉड्यूल है, यहीं पे इसकी पेस्ट करने के लिए वो दे रखी है 3M टेप। एंड ये इसका कैमरा एंड दिस इज एक्चुअली रोटेटेबल, आपको जैसा भी लगाना हो, जैसे विंड स्क्रीन पे हमने इसको ऐसे लगाया चिपका दिया तो उससे आप इसको एडजस्ट कर लेंगे एंड वो स्क्रीन पे डिटेल दे देगा। देन यहाँ पे एक AV के लिए दे रखा है, अगर हमें अपने स्टेरियो के साथ उसको जोड़ना हो, देयर इज अ केबल एंड यहाँ पे सारे फंक्शंस। तो उसको जरा साइड में रखते हैं, देखते हैं कि बॉक्स के अंदर और क्या मिलता है हमें। कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली होगा, जबकि वायरिंग हार्डनेस सारी इसकी सेपरेट भी आई है, जस्ट नाइस। ओके, सो काफ़ी बड़ा बॉक्स है, आई डोंट नो अंदर क्या है इसके सो ये तो खाली हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं गाइस क्या है। ऑलराइट, सो काफ़ी सारा माउंटिंग हार्डवेयर लग रहा है इसके अंदर, काफ़ी सारी चीज़ें इनफैक्ट यार। सो ये वाला बॉक्स भी खाली हो चुका है, इसको रखते हैं साइड में। एंड ये है गाइस VOFO के लिए, ये आई डोंट नो कि किस लिए आया, बाद में चेक करेंगे सब कुछ आराम से। मैनुअल पढ़ लेना इनकेस नीड पड़े। अनदर हेलो अरे वाह, that's actually pretty dope thing, right? Extend to an 18-month warranty, guys. That's pretty dope. इसमें रखते हैं साइड में, देखते हैं हेलो में क्या है। 100% satisfaction warranty service. That's pretty nice. So 1 साल की वारंटी का इसके अंदर आती है स्टैंडर्ड एंड आप 6 महीने एक्सटेंड कर सकते हो, which is great. Some more mounting stuff. काफी सारी चीजें गाइस इसके अंदर हमें इस पर्टिकुलर पैकेजिंग में मिल जाती है, जबकि एक तो इसकी ऊपर ही लगी हुई है यहाँ पे टेप, वही लग रही है मुझे। Pretty dope stuff actually. So यहाँ पे हमें एक USB to ये old type केबल मिलती है जो कि इससे कनेक्ट हो जाएगी, that's nice. एंड एक काफ़ी बड़ी सी वायरिंग हार्नेस है एंड some more mounting हार्डवेयर जो कि इंस्टॉलेशन के टाइम पे ही गाइस मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या है क्या नहीं। एंड अब इसके अंदर गाइस गेम थोड़ी सी चेंज हो रही है, इस पर्टिकुलर पैकेट के अंदर गाइस, इस पर्टिकुलर पैकेट के अंदर गेम थोड़ी सी चेंज हो रही है, ज़्यादा नहीं। तो मैं ज़रा इसको खोल के बताता हूँ। बेसिकली अब मैंने जितना इसको देखा है, ये है गाइस कार चार्जर के साथ अगर आपको इसको लगाना हो, जो 12 वोल्ट का सॉकेट होता है उसके साथ अगर आप इस पर्टिकुलर कैमरा को लगाना चाहते हो तो विद दिस केबल यू गाइस कैन डू दैट। सॉरी, तो ये है गाइस इसका एक USB वाला अडाप्टर एंड सेम थिंग राइट हियर। सो ये वाली आइटम आप चाहो तो इसके साथ लगा सकते हो, विच इज प्रीटी रो। एंड दूसरी वाली आइटम जो कि यहीं कहीं रखी थी मैंने, कहा गई, ऑलराइट देयर वी गो। सो ये वाली आइटम के अंदर गाइस कई सारे फीचर है, ये हार्डवायर किट है डैश कैमरा की। सो वी विल बी यूजिंग बोथ ऑफ देम एक्चुअली। सो या गाइस अनबॉक्सिंग तो इस पर्टिकुलर कैमरा की हो गई है कंप्लीट। अब चलते हैं जरा गाड़ी के अंदर एंड इसको इंस्टॉल करने का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड भी रखूंगा, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होगा, पर मैं डिटेल्ड कॉपी रख लूंगा अपने पास, इनकेस आपको चाहिए होगा तो हम कुछ दिनों में एक डिटेल्ड वर्जन भी डाल सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। भाई मैंने सोचा था कि मैं आराम से आऊंगा, पर यहाँ पे झटके से आ गया। सो इन एनी केस अब मैं गाइस अपना ये जो छोटा सा डैश कैमरा है इसको इंस्टॉल करने का टाइम आ चुका है। सो इसको गाइस मैं डायरेक्ट नहीं बट हार्ड वायर करने वाला हूँ। सो आपको एक मेथड बताने वाला हूँ कि ये हार्ड वायर कैसे करते हैं एंड बहुत ही ज्यादा सिंपल है। एंड क्या क्या इक्विपमेंट यहाँ पे चाहिए रहेगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, तो फर्स्ट अप हमें अपना कैमरा तो चाहिए ही चाहिए, बट इंस्टॉलेशन के लिए क्या चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज गाइस यहाँ पे एक मल्टीमीटर का हार्ड वायर करने के लिए जो ये किट है, इसके लिए ये बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो आपका यहाँ पे फ्यूज बॉक्स होता है उसको आप कैसे एक्सेस करोगे इसके बिना, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपको एक पतले वाला जो नोज प्लायर्स होते हैं ना वो चाहिए। यहाँ पे मेरे पास ये फोल्डेबल वाला है एंड काफ़ी बढ़िया है। सो ये फ्यूजेस को उतारने और डालने के काम आएगा, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। सो बस आपको इसके अलावा गाइस और कोई इक्विपमेंट की यहाँ पे जरूरत नहीं है। एंड गाइस इसके साथ काफ़ी ज़्यादा माउंटिंग हार्डवेयर आता है। दिस इज द VOFU GPS मॉड्यूल। इसके साथ GPS वाला मॉड्यूल है, तो इसके साथ हमें कोई माउंटिंग नहीं चाहिए, क्योंकि यही एक माउंटिंग की तरह यहाँ पे काम कर जाएगा। इसको स्टिकर हटाएंगे तो लगा देंगे, काम हो जाएगा हमारा। बट इन केस आपका मॉडल है जिसमें ये नहीं है GPS वाला, तो उसके साथ हमें ये नॉर्मल ब्रैकेट्स साथ में मिलते हैं, विच इज़ ग्रेट। सो ये यहाँ पे यूज़ नहीं करने हमें। एंड और भी ज़्यादा इतने ज़्यादा इसमें ये चीज़ अच्छी लगी मुझे कि क्योंकि वायर, अब सपोज करो मैं इसको इसके पीछे लगाता हूँ या यहाँ कहीं पे भी लगाता हूँ, सो फ्यूज बॉक्स तक हमें वायर को लेके जाना है। सो वायर हो सकता है कि यहाँ पे टक ना कर सको, कई सारी चीज़ें रहती हैं। सो ये वायर होल्ड करने के लिए भी यहाँ पे गाइस क्लिप्स मिलते हैं, विच इज़ वेरी गुड ऑन VOFO साइड। एंड ये वाली एक जो वायर है ये सिंपल एक डेटा केबल है जो आपको PC से कनेक्ट करने के लिए यूज़ करनी है, इसका और कोई काम नहीं है। सो फर्स्ट मेथड, और ये कुछ और यहाँ पे स्टिकर्स वगैरह दिए, सो फॉर दैट सेम रीजन। ऑलराइट, सो ये सब तो चिपकाने चुपकोने की चीज़ें हो गई, बट अब मेन चीज़ पे आते हैं गाइस। एक तो आइटम हमें ये मिलती है, अब ये सोच रहे हो क्या है, मैं इसको बाहर निकाल के आपको दिखाता हूँ। सो दिस इज अ कार चार्जर होल्डर एंड मिनी USB पोर्ट जो कि डायरेक्टली इसके अंदर लग जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना, बस अपने सॉकेट के अंदर इसको यहाँ पे डालना है
जस्ट लाइक दिस, एंड इस पर्टिकुलर एंड के साथ कैमरा को कनेक्ट कर देना है, तो हमारा कैमरा चालू हो जाएगा। एंड इसके साथ कुछ और करने की जरूरत नहीं है, बट इसके अंदर एक ये है कि जो इसके फीचर्स हैं, जो ये मोशन डिटेक्शन या इस टाइप की जो चीज़ें हैं, उसके लिए इसको हार्डवायर करना इज मैंडेटरी। अभी क्या होगा, ये वाले सॉकेट पे पावर तभी आती है जब हम इग्निशन को ऐसे ऑन करेंगे, उसके बाद ये सॉकेट ऑन हो जाएगा, राइट। सो अभी मैं आपको कनेक्ट करके से चालू करके दिखाता हूँ कि कैसा ये चलने वाला है। एंड जस्ट विद दिस, सो ये टेम्पररी चीज़ है, अगर आप गाड़ी सिर्फ चला रहे हो और आपको तभी चाहिए हो तो ये तब काम आता है, उसके अलावा ये चीज़ काम नहीं आएगी। लेकिन हमें जो ये हार्डवायर किट यहाँ पे दी हुई है, दिस इज द एक्चुअली द मेन थिंग, एंड इसको ही इंस्टॉल करना मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये तो कुछ भी नहीं है, तो बस प्लग एंड प्ले लाइक सिंपल सी चीज़ है। वायर गैस कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे आपको एक लाइट दिख रही है, यहाँ पे आ गया VOFU प्लीज इंसर्ट मेमोरी कार्ड, एंड ये देख रहा है, बट इसके ऊपर एक्चुअली ब्लू फिल्म लगी हुई है, तो वो हटा देंगे अभी। ये देखो इट कैन स्टिल सी, राइट, दैट्स प्रीटी नाइस। ये ऐसी बीप करता रहेगा, आई डोंट नो, काफ़ी सारे फीचर्स इसमें मुझे यहीं पे नज़र आ रहे हैं गाइस। इसमें स्पीड भी बताएगा, टाइम भी बता रहा है, एंड डेट भी बता रहा है, विच इज़ फैंटास्टिक एक्चुअली। सो यहाँ पे तो बस यही था। सो अब हार्डवायर की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब गाइस बारी है हार्डवायर की किट को देखने का। सो इसको मैंने पहले ही एम्प्टी कर दिया है यहाँ पे, एंड हमें यहाँ पे दो चीज़ें मिलती हैं। एक तो गाइस ये पूरा वायरिंग हार्नेस है, एक एंड पे है मिनी USB, बाकी यहाँ पे 3 वायर्स ज्वाइन करनी है। एक इसके अंदर से मैं आपको अभी क्लियरली बता देता हूँ। ब्लैक वन इज द नेगेटिव वायर गाइस, and yellow one is the accessory line, and the red one is the our constant power line. So इसको अब हमें infuse टैब की हेल्प से ज्वाइन करना है, जो कि बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड दिस इज एक्चुअली द ब्रिलियंट थिंग। मैंने पहले भी आपको कई मेरी कुछ वीडियोस के अंदर ये चीज़ दिखाई है। एंड VOFO also sends a 128 GB U3 memory card which is fantastic. and अब वायरिंग को गाइस कनेक्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं फ्यूजेस के साथ। सो अब गाइस मल्टीमीटर का पूरा रोल यहाँ पे सामने आता है। सो मल्टीमीटर से गाइस आप लोगों ने क्या टेस्ट करना है, फ्यूज बॉक्स के अंदर बेसिकली आपको फ्यूज इनमें से ढूंढने हैं कि कौन सा फ्यूज इग्निशन को ऑन करने के बाद चलता है एंड कौन सा फ्यूज परमानेंटली ऑन है। सो एक वायर गाइस क्योंकि हमारी जानी है परमानेंट में और एक जानी है एक्सेसरी लाइन के अंदर। सो बस ये चीज़ है। अब इस पर्टिकुलर कार के अंदर मैंने एक्चुअली फ्यूजेस ढूंढ लिए हुए हैं। ये जैसे नीचे के दोनों 7.5 नंबर फ्यूजेस आप देख रहे हो, ये वाला जो फ्यूज है लास्ट वाला, ये है हमारा एक्सेसरी लाइन, एंड ये वाला गाइस कांस्टेंट है। तो इन्हीं के दोनों के साथ ही कनेक्ट हो जाएगा। एंड जो हमारा नेगेटिव होता है वो कार के आप किसी भी नेगेटिव साइड चला सकते हो, इवन ये इस बोर्ड के साथ भी आप कनेक्ट कर दोगे तब वो भी नेगेटिव है। तो वो आप लोगों ने मेरे ऑडियो रिलेटेड वीडियोस के अंदर देखा ही होगा, जो काफ़ी इजी रहता है हम जैसों के लिए। तो मैं तभी आपको पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पे आज दे रहा हूँ। फर्स्ट अब फ्यूज टैप के बट कनेक्टर के साथ इसकी मेन हार्नेस की वायरिंग को बस कनेक्ट करना है, जस्ट प्लायर से उसको दबाना ही है, दैट्स अबाउट इट। देन ये हमारा वायरिंग हार्नेस रेडी हो जाएगी। देन हमें वो डिसाइड करना है कि हमें कैमरा लगाना कहाँ पे। मैंने ये जगह डिसाइड की थी, तो यहाँ से लेकर इसकी वायरिंग जाने वाली है अंदर से, देन इस पिलर के पीछे से, देन यहाँ पे फ्यूज बॉक्स के अंदर ख़त्म हो जाएगी। सो ये जस्ट वायर ऐसे आएगी यहाँ पर, एंड मुझे अभी ये पिलर को हटाना पड़ेगा, पिलर पैनल को स्पेशली, क्योंकि इसकी वायरिंग को मैं तभी ढंग से अरेंज कर पाऊंगा। सो यहाँ से लेकर यहाँ पे आए, एंड फेट के अंदर गाइस यहाँ पे हमें जो इसकी ओरिजिनल कार वायरिंग है वहाँ पे जगह दे रखी है, तो वहाँ पे और वायर्स भी डल जाती है, बट इट्स इज प्रीटी गुड। एंड यहाँ से नीचे डालेंगे, देन फिर फ्यूज बॉक्स में से मैंने इसकी वायरिंग को निकाल लिया, दैट्स अबाउट इट। For this little board gonna use 5mm Allen key, and ये काफ़ी easily खुल जाता है, and पूरा खुलने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, as आप इसका कटआउट देख ही रहे हो यहाँ पे। Just gonna do this and done. So ये नेगेटिव कंप्लीट। अब इन दोनों की बारी, just like this, and उसके बाद बस इसको यहाँ से कनेक्ट कर देना है ऐसे। Just like that guys, everything is done now. तीनों के तीनों कनेक्शंस हो गए, एक बैटरी, एक एक्सेसरी एंड एक नेगेटिव। दैट्स अबाउट इट। कुछ नहीं करना, बस यहाँ से पूरी के वायर डाल चुका हूँ, एंड ये रहा इसका एंड। यार इस पर्टिकुलर कैमरा पे आपने एक बात नोटिस की होगी कि इसके अंदर ये जो मिनी USB पोर्ट्स हैं ये एक्चुअली 2 हैं। सो किस पे लगाना चाहिए वायर जो हमारा, क्योंकि वायरिंग तो एक ही है। गाइस अगर आप में GPS मॉड्यूल होगा तभी यहाँ वाला कनेक्शन होगा, तो यही फिर प्राइमरी कनेक्शन है। अगर GPS मॉड्यूल नहीं होता तो फिर ये वाला कनेक्शन है, सिंपल। फाइनल पीस ऑफ द पजल गाइस, क्योंकि मैंने कैमरा कनेक्ट कर दिया है यहाँ पर। ऑलराइटी, सो इट इज टाइम फॉर द फर्स्ट एवर बूट अप। देखते क्या होता है इन 3 2 1। लेट्स सी। लाइट आ गई। अभी कैमरा भी एडजस्ट करना है, कैमरा के ऊपर जो फिल्म लगी है वो भी हटानी है। सो या एवरीथिंग इज अप एंड VOFO, देयर वी गो। क्या लिखा है यहाँ पे, प्लीज फॉर्मेट SD कार्ड फॉर्मेट करना पड़ेगा। सो कुछ सेटिंग्स मैंने इसकी कर दी हैं, बाकी अभी ये ब्लू जरूर देख रहा है, इसकी जरा फिल्म हटा दी है, एंड मैंने एडजस्ट कर दिया। अभी आप नोटिस कर रहे हो ये सामने ही देख रहा है ये।
नाउ एवरीथिंग इज क्वाइट क्लियर. सो गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो को मैं इसके ही वीडियो क्लिप के साथ एंड करूंगा, जो कि मेरा रहेगा वर्डिक्ट. अब गाइस अगर फर्स्ट इंप्रेशंस की बात करें तो जस्ट लाइक एनी अदर डैश कैम डे लाइट के अंदर तो ये भी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है. एक्चुअली नॉर्मल एंट्री लेवल वन से तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, क्योंकि मैं कैमराज में काफ़ी ज़्यादा टाइम से मतलब यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि कहाँ पे कितनी लेवल ऑफ डिटेल है. बट अब मेन बात गाइस आने वाली है रात में. दिन में एब्सोल्युटली ओके है, अब रात में चलते हैं. अब गाइस रात में आई एम एक्चुअली ब्लोन बाय द क्वालिटी. आई मीन जस्ट लुक एट इट यार, इट्स सुपर हाई क्वालिटी. जैसे कि मेरे फ़ोन Asus 6Z से बनती है, ऑलमोस्ट उसी लेवल का है ये. इसके अंदर जो कैमरा है, सेंसर है, नंबर प्लेट हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग इज़ विजिबल. जस्ट दैट एक चीज़ इसमें मैं नोटिस कर रहा हूँ, जो लाइट है वो थोड़ा सा स्कैटर कर रही है, तो वो हो सकता है कि थोड़ा सा इशू हो.